हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ देखेंगे जो मनोहर रे की बुक है, जिसमें हमारा प्रश्नावली रहेगा यानी एक का आई। अब उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 माने 12, 13, 14, 15 वाले प्रश्नों को देखेंगे। ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक है और क्लास 9 के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 1 है। प्रश्नावली इसमें हमारा है प्रश्नावली 1 का आई। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन को 12 नंबर इसमें ले लेते हैं, यानी प्रश्न संख्या 12। अब 12 को देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक को सरल कीजिए। नीचे दिया गया है, इसको हमें सरल करना है। तो आइए अब हम चेक करते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला काम होगा, दिया है कर्णिम 6 बटे कर्णिम 2 प्लस कर्णिम 3 कर्णिम 2 बटे कर्णिम 6 प्लस कर्णिम 3 माइनस है 4 कर्णिम 3 बटे कर्णिम 6 प्लस कर्णिम 2 दे दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हल में आएंगे, फर्स्ट पद लिखेंगे। तो हमारा यहाँ बन जाएगा हल में पहला पद हम ले लेंगे। तो पहला पद क्या दिया हुआ है हमारा, कर्णी में 6 है बटे कर्णी में 2 प्लस कर्णी में 3 है। अब इसके लिए हम नीचे की संयुग्मी करेंगे, लेकिन कर्णिम 3 को पहले और कर्णिम 2 को बाद में लिखेंगे। यानी कर्णी में 6 बटे कर्णी में 3 प्लस कर्णी में 2 है, इसकी संयुग्मी माइनस होगी तो कर्णी में यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस कर्णी में 2। यही चीज़ नीचे भी होगा, कर्णी में 3 माइनस कर्णी में 2। अब ऊपर हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 बन जाएगा। नीचे प्लस बी है माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर्णिम 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा और माइनस कर्णिम 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कर्णी में 9 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 3 हो जाएगा। और 3 में से 2 घटा देंगे 1 आएगा, 3 का भाग देंगे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, बाकी कर्णी में 2 आएगा। माइनस 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, कर्णी में 3 आएगा। इसको यहीं हम छोड़ देंगे। अब हम सेकेंड पद ले लेते हैं, यानी सेकेंड नंबर क्या दिया है, 3 कर्णी में 2 है बटे है कर्णी में 6 प्लस कर्णी में 3। अब फिर इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे तो संयुग्मी नीचे प्लस है हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कर्णी में 3। अब यहाँ गुणा करेंगे कर्णी में 6 प्लस कर्णी में 3, सारी माइनस है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो संयुग्मी बनी हुई है प्लस है तो माइनस हमारा संयुग्मी बन जाएगा। कर्णी में 6 माइनस कर्णी में 3 हो जाएगा। अब नीचे आ जाएंगे, ऊपर का गुणा कर देंगे तो ये हमारा 3 बाहर होगा, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दूनी 12 बन जाएगा। फिर इसी तरह से आगे आ जाएंगे तो हम ले लेंगे 3 ये बाहर होगा माइनस 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा कर्णी में। नीचे प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, कर्णिम 6 का वर्ग 6 होगा माइनस कर्णिम 3 का वर्ग 3 बन जाएगा। यहाँ क्या मिला 3 और कर्णी में 12 को लिखेंगे 4 तिहाई 12 और माइनस 3 कर्णी में 6 रहेगा और बटे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा 3, 4 का वर्गमूल 2 होगा, कर्णी में 3 होगा और बटे 3 है तो बटे 3 अलग कर देंगे। इसी तरह से माइनस 3 कर्णी में 6 बटे 3 हो जाएगा। ये 3 ऊपर नीचे कैंसिल होकर के 2 कर्णी में 3 और माइनस कर्णी में 6 आ जाएगा और ये हमारा सेकेंड पद बन जाएगा। इसी तरह से आते हैं थर्ड वाले को ले लेते हैं, तो नंबर थर्ड तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 4 कर्णी में 3 है और बटे है कर्णी में 6 प्लस है कर्णी में 2, तो संयुग्मी से गुणा करेंगे तो 4 कर्णी में 3
और बटे करनी में 6 प्लस करनी में 2 है, गुणा होगा करनी में 6 माइनस करनी में 2 का, और नीचे भी यही रहेगा करनी में 6 माइनस करनी में 2 का। अब हम ऊपर गुणा करेंगे तो 4 बाहर होगा, 6 त्रिक 18 मिल जाएगा, फिर 4 बाहर होगा और 3 दूनी 6 बन जाएगा। नीचे प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माने करीब 6 का स्क्वायर 6 होगा, माइनस बी स्क्वायर करीब 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 18 को लिखेंगे 9 दूनी 18 और ये बाहर नहीं निकलेगा, करीब 6 ऐसे ही रहेगा, 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा। अलग अलग करेंगे तो 4 गुणे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, करनी में 2 रहेगा, माइनस 4 करनी में 6 होगा, बटे 4 था तो दोनों के बटे हम 4 कर देंगे, तो ये 4 4 से कैंसिल होगा और बन जाएगा 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 हो जाएगा। अब ये हमारा थर्ड पद मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों को जैसे जैसे दिया है प्लस माइनस करके उसी तरह से हम लिख लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे आ जाएंगे, पहला प्लस दूसरा और माइनस तीसरा है, यानी फर्स्ट प्लस है सेकेंड और माइनस हमारा थर्ड हो गया। तो फर्स्ट की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो फर्स्ट की वैल्यू यहाँ है, तो आइए अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं। आपने लिख लिया है, अब यहाँ ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड और माइनस थर्ड। तो फर्स्ट की वैल्यू यहाँ मिला है 3 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 3। सेकेंड की वैल्यू यहाँ मिल जाएगा, प्लस करके लिखेंगे 2 करनी में 3 और माइनस करनी में 6। और थर्ड वाला हमारा माइनस है, तो थर्ड यहाँ है, इस वैल्यू को हम रखेंगे थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में क्या मिल जाएगा, माइनस मिलेगा, और 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, तो 3 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 3 माइनस करनी में 6 गुणा करेंगे तो माइनस 3 करनी में 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब करनी में 2 यहाँ मिलेगा, 3 करनी में 2 प्लस है, 3 करनी में 2 माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। करनी में 3 करनी में 3 2 करनी में 3 2 करनी में 3, एक माइनस एक प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। ये भी माइनस प्लस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है, 30 नंबर यानी 13। तो 13 में हमारे 2 पद दिए गए हैं, इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या दे दिया है हमारा कि 1 बटा 5 प्लस 3 और प्लस 2 है, दूसरा 5 3 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले लिख देंगे। तो हम आएंगे यहाँ हल में हमारा ये बन जाएगा 1 बटा 5 प्लस 3 और प्लस 2 हो गया, फिर प्लस आ जाएगा 1 बटा माइनस 5 है प्लस 3 है और प्लस 2 है। तो इसको हम, ये दोनों सेम हैं, इनको पहले लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 बटा 3 प्लस 2 और प्लस लिखेंगे 5, यहाँ से यहाँ तक एक पद, ये दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से अगले में आ जाएंगे, तो 1 बटा 3 प्लस 2 होगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा पूरे का गुणा यहाँ होगा, तो 3 प्लस 2 माइनस 5, फिर प्लस इधर गुणा होगा 1 में, तो 3 प्लस 2 और प्लस 5 हो जाएगा। नीचे हमें मिल जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, अगले ब्रैकेट में सॉरी
यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ दिया हुआ था प्लस करनी में 5, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा करनी में 3 प्लस 2 होगा 2 और माइनस करनी में 5 हो गया। अगर इसको हम a मान लें और इसको b, तो ये a और ये b हो जाएगा, तो a प्लस b a माइनस b बन जाएगा। ऊपर से ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। कणिम 3 मिलके 2 करनी में 3 होंगे, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे। और नीचे आ जाएंगे प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब करनी में 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बी माने हमारा बन जाएगा करनी में 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको ए माना, ये बी तो ए प्लस बी बन गया, ये ए ये बी तो ए माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ऊपर से हम चाहें तो 2 कॉमन ले लें या इसी तरह से छोड़ सकते हैं। 2 करनी में 3 प्लस 4 हो गया। और नीचे आ जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, करनी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 दूनी 4 हो जाएगा। और प्लस 2ab का मतलब हो गया 2a माने करनी में 3 और b का मतलब 2 हो गया। ये तो हमारा ये टूटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगला है करनी में 5 का स्क्वायर होगा, तो ये करनी से बाहर हो जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे तो हम ले लेंगे 2 करनी में 3 प्लस 4 होगा, नीचे 4 3 7 बन जाएगा और इसमें से 5 घट जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, करनी में 3 बन जाएगा। फिर आगे हमारा काम होगा, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो करनी में 3 प्लस 2 का भाग देंगे 2 बार और नीचे आ जाएंगे, इसमें से इसको घटा दिए तो 2 आया प्लस 4 करनी में 3 आ गया। नीचे से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 करनी में 3 प्लस 2 और नीचे से 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 2 करनी में 3 बन जाएगा। फिर हम संयुग्म में गुणा करेंगे क्योंकि करनी फिर हमारी नीचे है, तो 1 प्लस है 1 माइनस से तो 1 माइनस 2 करनी में 3 और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 2 करनी में 3। अब आगे आ जाएंगे तो ऊपर वाला हमारा अंदर गुणा होगा, करनी में 3 का गुणा 1 में करेंगे करनी में 3 आएगा, फिर करनी में 3 का गुणा दूसरे में करेंगे 2 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3 बराबर 3 हो जाएगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 2 होगा, फिर 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस 2 दूनी 4 करनी में 3 हो जाएगा। नीचे हमारा a प्लस बी ए माइनस बी बना है तो ए स्क्वायर माने 1 का वर्ग 1 होगा माइनस बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4 होगा और करनी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब ऊपर हम हल करेंगे तो यहाँ करनी में 3 और यहाँ करनी में 3 है तो यहाँ आ जाएंगे 3 दूनी 6 माइनस 6 बनेगा और प्लस 2 बन जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 4 मिलेगा और 4 करनी में 3 में से 1 करनी में 3 घटा देंगे तो ये भी माइनस ज़्यादा है, 3 करनी में 3 आ जाएगा। और नीचे आ जाएंगे 4 3 12, 12 में से 1 घटेगा तो माइनस 11 हो जाएगा। अब हम चाहें तो दोनों का अलग अलग भाग कर सकते हैं, तो इसके बाद यहाँ आ जाते हैं तो मिल जाएगा यानी -4 बटे -11 होगा और फिर -3 करनी में 3 बटे 11 हो जाएगा माइनस के रूप में। ये माइनस माइनस कटेगा तो हमारा आंसर बटेगा 4 बटे 11 और प्लस हो जाएगा 3 करनी में 3 बटे 11, या इन दोनों में से हम 1/11 कॉमन भी ले सकते हैं तो बच क्या जाएगा 4 + 3 करनी में 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला 1/11, आंसर आ गया हमें 1/11 और बाकी ब्रैकेट में मिला हमें 4 + 3 करनी में 3 मिल गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को लेते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या
14 को देखते हैं क्या दिया है। तो प्रश्न संख्या 14 हमारा दे दिया है 4/2 माइनस करनी में 2 है -30 और माइनस फिर दे दिया है। इसमें भी हम हल करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड यानी अलग अलग पदों को लेंगे। तो आइए इन पदों को लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पद लिख लेंगे हल करके। अब इसमें क्या मिलेगा 4/3/2 माइनस करनी में 2 हो गया। अब इसकी संयुग्मी तो 4/3/2 माइनस करनी में 2, नीचे माइनस है तो प्लस होगा यानी 2 प्लस करनी में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 2 प्लस करनी में 2। अब गुणा करेंगे तो बाहर 4 का 2 में 8 हो जाएगा, 3 का यानी करनी में 3 मिल गया। फिर 4 का गुणा यहाँ 1 है 1 में करेंगे तो 4 आएगा और 3 दूनी 6 बन जाएगा। नीचे प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माने 2 दूनी 4 माइनस बी स्क्वायर माने करनी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। आगे आ जाएंगे तो ये बनेगा 8 करनी में 3 और प्लस 4 करनी में 6 और बटे 2 बचा तो दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, भाग दे देंगे तो 4 करनी में 3 और प्लस 2 से भाग दे देंगे तो 2 करनी में 6। ये हमारा प्रथम पद बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाला ले लेंगे तो सेकंड हमें क्या दिया है 30 बटे दे दिया है 4 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 2। अब इसकी संयुग्मी बनाएंगे तो माइनस है प्लस होगा तो 30 बटे 4 करनी में 3 माइनस 3 करनी में 2 गुणे 4 करनी में 3 प्लस हो जाएगा यहाँ 3 करनी में 2 और यही चीज़ हम नीचे लिखेंगे तो 3 करनी में 2 हो गया। अब ऊपर हम 30 से गुणा करेंगे तो सब में 30 से गुणा हो जाएगा तो 30 का गुणा 4 में 4 3 12 120 हो जाएगा, बाकी करनी में 3 बचा रहेगा। 30 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 यानी 90 होगा, करनी में 2 बचा रहेगा। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माने 4 करनी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 करनी में 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आगे आ जाएंगे तो ऊपर हमारा 120 करनी में 3 और 90 करनी में 2 और नीचे मिल गया 4 का वर्ग 16 और गुणे 3 क्योंकि करनी में 3 का वर्ग 3 होगा तो 16 तियाँ 48 मिल जाएगा। यहाँ आएंगे 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 बन जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे 30 आएगा तो ऊपर से हम 30 कामन ले लेंगे 3 चौक 12 4 करनी में 3 मिलेगा और 30 का भाग दे देंगे 3 त्रिका 9 3 करनी में 2 हो जाएगा और नीचे घटाएंगे तो 30 आएगा, 30 से 30 कैंसिल हो गया, हमारा दूसरा मिल गया 4 करनी में 3 और प्लस 3 करनी में 2 और इसको यहीं हम छोड़ देंगे। अब हम आ जाएंगे हमारे पास एक और है थर्ड पद। तो थर्ड वाला क्या दिया है नंबर थर्ड, तो इसमें मिल जाएगा यानी 3 करनी में 2 है बटे हमारा 3 प्लस 2 करनी में 3 मिल गया। अब आगे आएंगे इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे तो नीचे प्लस है माइनस होगा 3 करनी में 2 3 प्लस 2 करनी में 3 गुणे 3 माइनस 2 करनी में 3 नीचे भी 3 माइनस 2 करनी में 3 हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे तो 3 त्रिका चूँकि ये ब्रैकेट में है गुणा होगा तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 होगा और करनी में 2 बच जाएगा। इसी तरह से 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा और 2 तियाँ 6 करनी में हो जाएगा। नीचे आएंगे प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस बी स्क्वायर माने इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और करनी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो यहाँ मिला 9 करनी में 2 6 करनी में 6 और नीचे 9 माइनस 4 तिहाई 12 हो गया। अब हम 12 में से 9 को घटाएंगे तो -3 आएगा तो हमें मिलेगा 9 करनी में 2 बटे -3
फिर आगे मिलेगा 6 करनी में 6 बटे -3 हो गया। भाग दे देंगे तो माइनस आएगा, 3 त्रिका 9, 3 करनी में 2 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 का भाग दे देंगे 2, 3 दूनी 6 और करनी में 6 बन जाएगा। ये हमारा थर्ड पद हो जाएगा। अब आगे हम तीनों को सॉल्व करेंगे, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं, तीनों पदों को जैसे दिया है उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से कुछ इरेज कर देते हैं यानी मिटा देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, तीनों पद मिल चुके हैं। तो हम यहाँ ले लेंगे, यानी फर्स्ट माइनस है तो माइनस सेकेंड, फिर माइनस है तो माइनस थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे, फर्स्ट की वैल्यू है 4 करनी में 3 और प्लस है 2 करनी में 6। फिर सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, माइनस सेकेंड है हमारा 4 करनी में 3 और प्लस है 3 करनी में 2। फिर आगे लिखेंगे माइनस, क्योंकि थर्ड वाला भी माइनस है, और ये है हमारा -3 करनी में 2 प्लस 2 करनी में 6 हो जाएगा। अब अंदर हम चिन्ह का गुणा करेंगे, तो 4 करनी में 3, 2 करनी में 6, माइनस का गुणा होगा तो 4 करनी में 3 आएगा, माइनस गुणे प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 3 करनी में 2 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 करनी में 2 आएगा, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, 2 करनी में 6 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे, 4 करनी में 3, 4 करनी में 3, ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा। अगला हमारा 3 करनी में 2, 3 करनी में 2, ये भी माइनस ये प्लस है कैंसिल हो जाएगा। 2 करनी में 6, 2 करनी में 6, ये हमारा प्लस ये माइनस है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मान क्या मिलेगा, 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न संख्या इसके आगे 15 को लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 क्या दिया है, ये हमारा प्रश्न 15 है। तो 15 में क्या दे दिया है हमारा, 1/1 प्लस करनी में 2 है, प्लस 1/, करनी में 2, करनी में 3 है, इसी तरह से 1/1/1 दिया हुआ है। तो हल में आएंगे, हल में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, करनी में 2 पहले, बड़े वाले को पहले, छोटा वाले को बाद में कर देंगे। तो ये बन जाएगा करनी में 2 + 1, ये बनेगा करनी में 3 प्लस करनी में 2, अगला बनेगा करनी में 4 प्लस करनी में 3 होगा। फिर अगला आ जाएंगे 1/, करनी में 5 और प्लस करनी में 4 होगा। फिर आगे आएंगे तो 1/, करनी में 6 प्लस करनी में 5 हो जाएगा। फिर अगला मिलेगा 1/, करनी में 7 और करनी में 6 हो जाएगा। 1/, करनी में 8 प्लस करनी में 7 हो जाएगा। फिर प्लस लास्ट वाला होगा 1/, करनी में 9 प्लस करनी में 8 हो जाएगा। अब हमारा काम है संयुग्म में से गुणा करना। तो यहाँ आ जाएंगे तो 1/, करनी में 2 + 1 है, तो करनी में 2 - 1, करनी में 2 - 1, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो 1/, करनी में 3 प्लस करनी में 2, तो गुणा करेंगे करनी में 3 माइनस करनी में 2 और करनी में 3 माइनस करनी में 2। फिर अगला हमारा थर्ड वाला ले लेंगे इसी तरह से। तो 1/, करनी में 4 और प्लस करनी में 3 है, तो हमारा गुणा होगा यानी करनी में 4 माइनस करनी में 3 का, करनी में 4 माइनस करनी में 3 का। फिर लास्ट वाले को हम लिख लेते हैं, प्लस डॉट डॉट होता 1/9 + 8 है, तो 9 - 8 करनी में रहेगा, नीचे भी करनी में 9 माइनस करनी में 8 हो जाएगा।
अब यहाँ आ जाएंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो वही आएगा, करनी में 2 माइनस 1, नीचे प्लस बी ए माइनस बी बना तो करनी में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले में इसी तरह से ये ऊपर वाला बचेगा, ऊपर वाला हमें मिल जाएगा करनी में 3 माइनस करनी में 2 और नीचे प्लस बी ए माइनस बी यानी करनी में 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 2 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगला यानी 4 बन जाएगा, माइनस करनी में 3 होगा और नीचे करनी में 4 का स्क्वायर और माइनस करनी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और सभी पदों को इसी तरह से हम लिखते जाएंगे और लास्ट वाला बन जाएगा करनी में 9 माइनस करनी में 8 और नीचे बन जाएगा करनी में 9 का स्क्वायर माइनस करनी में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला काम है हमारा, ऊपर तो ज्यों का त्यों मिल जाएगा, करनी में 2 माइनस 1 करनी में 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 हो जाएगा। अगला इसी तरह से आएंगे तो करनी में 3 माइनस करनी में 2 करनी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसमें आएंगे तो करनी में 4 माइनस करनी में 3 4 माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह से आगे आएंगे तो लास्ट वाला पद हम लिखेंगे तो 9 और माइनस करनी में 8 बटे 9 माइनस 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1, इसमें से घटाएंगे 1, सब में 1 1 आएगा तो हमारा ऊपर वाला केवल बचेगा करनी में 2 माइनस 1, फिर करनी में 3 माइनस करनी में 2, फिर अगला करनी में 4 माइनस करनी में 3, क्योंकि नीचे 1 1 है, 1 का भाग देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट वाला अगर हम लिख लेंगे तो करनी में 9 माइनस करनी में 8 हो जाएगा। अब हमें देखना है ध्यान से प्रथम और लास्ट वाले को, तो ये देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा। इसी तरह से और आगे कटेंगे, पहले वाले का दूसरा बचा है तो लास्ट वाले का पहला बचेगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो 1 केवल एक जगह है और कहीं नहीं है, और बाकी सब देखिए 2 2 ये कटेंगे, 3 3 कटेंगे, 4 4 कटेगा, 5 5 कटेगा, 6 6 कटेगा, 7 7 कटेगा, इसी तरह से 8 8 कटेगा और 9 बच जाएगा। तो हमारा पहले में मिलेगा -1 और लास्ट वाला ये भी करनी में 8 इधर होगा, प्लस कट जाएगा, बचेगा करनी में 9। अब यहाँ आ जाएंगे तो -1 करनी में 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो यानी 3 में से 1 घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।